एनटीपीसी एग्जाम 2025 मॉक टेस्ट आज हम लोग 3 कर रहे हैं साथियों। इस मॉक टेस्ट सीरीज में जो है काफी एक्सपेक्टेड प्रश्न रहने वाला है जो 5 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो आज के इस मॉक टेस्ट सीरीज में आपका पहला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि संविधान भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भाग 2 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है खैबर दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला सवाल है कि रजत क्रांति किससे संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा इसका अंडा उत्पादन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। करेक्ट आंसर जो 5 नंबर का हो जाएगा साथियों तो डफरिन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो आपको एनटीपीसी एग्जाम होने वाला है। इसमें हमने वही क्वेश्चंस डाले हैं जो काफी एक्सपेक्टेड रहने वाला है। काफी एनालिसिस करने के बाद हम आपके लिए ये प्रश्न लेके आए हैं। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा 1919 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। सही आंसर क्या होगा इसका तो अफ्रीका इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मौद्रिक नीति उपकरण उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा रेपो दर में वृद्धि इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर के कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए यूनेस्को का मुख्यालय जो है साथियों पेरिस में स्थित है। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका तो राजगृह इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक राजधानी जो है राजगृह सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 11 नंबर के प्रश्न है कि साथियों की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो है आपको ध्यान रखना है वाट इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों सभी प्रश्न मोस्ट एक्सपेक्टेड है। आप सभी प्रश्न को अच्छे से लगा करके जाइए कोई भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये सवाल देखिए कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन पाई जाने वाली गैस है। तो देखिए पाई जाने वाली प्रचुर मात्रा में जो है नाइट्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। 78% आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन है। 21% आपको जो है ऑक्सीजन है साथियों और बाकी 1% में आपको सभी है। चलिए अगला सवाल देखिए साथियों इसमें है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नाबार्ड जो है साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1982 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल साथियों 14 नंबर के प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका तो खान अब्दुल गफार खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए काफी इंपॉर्टेंट है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इसका साथियों राजस्थान इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए इसमें है साथियों कि इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो है आपको ध्यान रखना है अग्नाशय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
सही आंसर जो हो जाएगा 17 नंबर का वो जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है? सही आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 226 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है साथियों वो आपको ध्यान रखना है। रतौंधी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विटामिन से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा साथियों, तो आप थोड़े से जो है विटामिन को भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस इससे मिला है। चलिए 20 नंबर के प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सही आंसर हो जाएगा 20 नंबर का साथियों केरल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 इसका सही आंसर हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न आपको पूछे गए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है साथियों कि भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो मुंबई इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई। अगला सवाल है साथियों कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, हर्ट्ज, सेकेंड या न्यूटन? करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 23 नंबर का, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें है कि विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर का? तो आपको ध्यान रखना है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा कि नगर पालिकाओं करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछे गए हैं, इस बार के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है साथियों पूर्वी, आपको ध्यान रखना है पूर्वी गंग राजवंश इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 27 नंबर के प्रश्न है कि मेरियाल किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 27 नंबर का? तो प्लाज्मोडियम इसका जो है सही आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है इसका 28 नंबर के मेक इन इंडिया पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? मेक इन इंडिया जो है साथियों 2014 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सवाल आपको हर एक शिफ्ट में लगभग योजनाओं से भी रिलेटेड हो जाएगा साथियों, जो भी पुराने योजना है चाहे वो करंट अफेयर्स का योजना है आप उन्हें भी देख लीजिएगा। चलिए 29 नंबर के सवाल है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें साथियों तो माउंट किलिमंजारो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न इस बार के लिए काफी भिविया है। अगला सवाल है 30 नंबर के प्रश्न साथियों शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवाल के अध्ययन का जो है साथियों फाइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन बी नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो साथियों हरित क्रांति का प्रयोग किया था वो विलियम गार्ड इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, विलियम गार्ड। चलिए साथियों अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? सही आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर का साथियों? तो 123 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 123 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है साथियों कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है साथियों आपको ध्यान रखना है 22 मार्च इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 34 नंबर के कि नीला ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका
पृथ्वी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1882, 1881, 1891 या 1901? देखिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका 1872 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 18, 21, 25 या 30? तो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा वो ध्यान रखना है कि 25 वर्ष इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? सी नंबर ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए साथियों 25 वर्ष आपको कम से कम होने चाहिए, तब आप सांसद बन सकते हैं। अगला सवाल है 37 नंबर का सवाल है कि पश्चिमी घाटी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाटी को अन्य नाम से जो जाना जाता है वो सह्याद्री सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस बार भी आपको एक प्रश्न इस टाइप के जरूर देखने को मिलेगा। आपको ध्यान रखना है आम इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एस्फिग्मो मैनोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय कंप्यूटर विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 40 नंबर का, तो डॉक्टर विजय भाटकर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आज के मॉक टेस्ट सीरीज का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि काफी एक्सपेक्टेड है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए साथियों, तो मॉक टेस्ट सीरीज हम लोग लगातार कर ही रहे हैं साथियों। आपको जो है लगभग 100-150 प्रश्न का शाम में भी वीडियो अपलोड हो रहा है साथियों, और उसके बाद जो है चैप्टर वाइज हम आपको वीडियो डाल रहे हैं। लगभग हिस्ट्री का 300 प्रश्न, पॉलिटी का 300 प्रश्न, इसी तरह से 7 सब्जेक्ट का, ताकि कोई भी दिक्कत इस बार जो है जीके में कोई नहीं हो साथियों। आपको किसी भी तरह से इस बार जो है आपको 100% रिजल्ट जीके में करना है। तो आप साथियों इस वीडियो को अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।